नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बिहार में अब तक 2 चरणों में कुल 9 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें 5 सीट जनता दल यूनाइटेड के है। लेकिन अब सवाल है कि 2 चरणों के मतदान के बाद नीतीश कुमार बैक टू बैक बैठक करते हैं। क्या नीतीश कुमार को भी अंदेशा लग गया है कि जो भाजपा के वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को वोट नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, 2 चरणों के मतदान के बाद नीतीश कुमार बैक टू बैक बैठक करते हैं। क्या भाजपा के जो वोटर हैं नीतीश कुमार को प्रत्याशी को वोट नहीं कर रहे हैं? इस बात का अंदेशा नीतीश कुमार को लग गया है। वो अपील कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि बूथ पर जाकर वोट करें। देखिए, निश्चित रूप से जो मतदाताओं का टर्नआउट है वह जो कम हुआ है, यह एक परेशानी, एक चिंता का कारण बना हुआ है हर दल के लिए कि कैसे जो है सो उनका टर्नआउट बढ़ाया जाए मतदाताओं का। तो यह एक परेशानी का सबब है। अब इसी को लेकर के पिछले दिनों जब जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वह भी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, बिहार में जो हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनके साथ बैठक किया था और उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि केंद्र की जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, उसको जनता को बताना है। और उतना ही नहीं, जो बिहार की जो सरकार है उसके भी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी बताना है। और मतदान जो भी मतदाता हैं उनको बूथ तक ले जाने के लिए सुनिश्चित करना है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी में यह सवाल अंदर खाने में तैर रहा है, यह पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह सवाल है कि जो पन्ना प्रमुख हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर, हर वहाँ निचले स्तर से जो पन्ना प्रमुख होते हैं, वह क्या कर रहे हैं? वह क्यों नहीं जो है सो मतदाताओं को ले जा रहे हैं बूथ तक? वह क्यों, उसमें कहाँ फेलियर है? वह कौन सी बात है? तो यह कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है। और बिहार में एनडीए फोल्ड में जो नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, और नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में वह भी चिंतित हैं। और इसी को लेकर के जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में नीतीश कुमार ने बैठक भी की। तमाम अपने जो थिंक टैंक जदयू के हैं उनके साथ बैठक की, और निश्चित रूप से वह बैठक इसी मुद्दे को लेकर के है कि कैसे जो है सो टर्नआउट बढ़ाया जाए। वोटर जो कम निकल रहे हैं, मतदाता जो कम निकल रहे हैं, यह परेशानी का सबब है। और देखिए, दूसरे चरण की जो आप बात किए, दूसरे चरण में 5 सीट भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, यह 5 की 5 सीट एनडीए फोल्ड में बिहार में जदयू के खाते की थी, 5 सीट। तो ऐसे में निश्चित रूप से वोटर का जो टर्नआउट कम हुआ है, यह उसके लिए बहुत परेशानी का सबब है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी तो चिंतित है ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही 40 पार करना है यहाँ। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो संख्या है उसको बढ़ाना है मतदाताओं का। इसीलिए जो है सो बराबर जो है सो सिटिंग इन लोगों की एनडीए फोल्ड में चल रही है। अब देखिए, हम एक एक सीट करके आपको बताते हैं कि भागलपुर में क्या रहा। भागलपुर में जदयू के सिटिंग एमपी अजय मंडल वहाँ से उम्मीदवार थे, और इसी तरह से अजीत शर्मा, कांग्रेस के जो मजबूत नेता माने जाते हैं और विधायक भी हैं, और उनकी बिटिया जो है सो, जो फिल्म में नेहा शर्मा है, वह भी जो है सो प्रचार प्रसार अपने फादर के लिए, अजीत शर्मा के लिए किया। लेकिन वहाँ पर लड़ाई बहुत टफ होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब यह देखने वाली बात है कि जिस समाज से अजीत शर्मा आते हैं, उस समाज का वोट वह कितना लिए। अगर यदि मैक्सिमम वोट निश्चित रूप से अजीत शर्मा अपने समाज का लेने में कामयाब रहे, तो अजय मंडल को वहाँ पर बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाजपा के वहाँ कुछ नेता हैं जो नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो वहाँ से तैयारी कर रहे थे, जिसमें बड़ा नाम शहनवाज हुसैन का है। कई और ऐसे बड़े नेता हैं जो भागलपुर से तैयारी कर रहे थे। उन सब नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील नहीं किए थे कि अजय मंडल के लिए जाकर वोट करें? परसेंटेज भी कम हुआ और नीतीश कुमार को ये अंदेशा हो गया है कि भाजपा के वोटर हैं जो हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से वो 5 सीट पर हम जो बात कर रहे हैं, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, तो इन 5, भागलपुर स्पेसिफिक नहीं, सारे सीट पर आप देखिएगा कि भाजपा और जदयू के नेता तो एक मंच पर साझा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मंच को, चुनावी सभा को या ऐसे भी। लेकिन
कार्यकर्ताओं का मन और मिजाज निश्चित रूप से भाजपा जदयू का नहीं मिला है। इसी का परिणाम है कि जो हम पहले ही जो पॉलिटिकल हम आपको बताया कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की जो चर्चा चल रही है कि पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के क्या कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख को स्पेशली इसीलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं नाराजगी यह है केंद्रीय नेतृत्व से कि जब आप तय कर रहे हैं कि उम्मीदवार कौन होगा और कौन नहीं होगा, तो फिर आप वोट भी अंदर आप दिलवा लीजिए। यह भी एक अंदर खाने में चल रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, इनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं, जो जीत और हार में जिनकी अहम भूमिका होती है, वही लोग सवाल कर रहे हैं एनडीए में के बड़े नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, जदयू के बड़े नेताओं से, कि आप जब उम्मीदवार तय कर रहे हैं, जो लंबे समय से संघर्ष किया, लाठी डंडा खाया और उसको आप नहीं टिकट दे करके आप जो सो सिटिंग गेटिंग का फार्मूला कहीं कर देने, एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है, बावजूद इसके आप दे रहे हैं, तो यह जनता को कौन फेस करता है? जनता को नेता नहीं फेस करते हैं, कार्यकर्ता जिस पार्टी के कमिटेड होते हैं वही फेस करते हैं। तो डे टू डे वही रहते हैं, तो उन्हीं को सब सुनना देखना पड़ता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह नाराजगी ग्राउंड लेवल पर आप देखिएगा तो दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो भागलपुर में देखिए, हम जो बात कर रहे थे कि अजय मंडल और अजीत शर्मा के बीच में जो लड़ाई है, उसमें कहीं न कहीं आपको कार्यकर्ताओं की जो बढ़ चढ़ कर भूमिका होती है, वह भूमिका कहीं न कहीं नहीं दिखाई पड़ी। या जेडीयू की कहिए या भारतीय जनता पार्टी की कहिए, यह कहीं न कहीं यह नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसी तरह से बांका में देखिए, गिरधारी यादव जेडीयू के सिटिंग एमपी, उनकी लड़ाई जयप्रकाश यादव से, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है बांका में। तो यह यहाँ यादव और यादव के बीच में लड़ाई थी, और ऐसे में कितना यादव एग्रेसिव होकर के बांका में गिरधारी यादव के लिए अपने पाले में कर सके हैं, एग्रेशन दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा, यही तो बात दिखाई पड़ रही है कि जो दोनों कार्यकर्ताओं का मन मिजाज नहीं मिला, जेडीयू भाजपा का। तो यहाँ पर भी देखिए लड़ाई कसमकस दिखाई पड़ रही है। अगर गिरधारी यादव वहाँ से चुनाव हारते हैं तो ये माना जाएगा कि जो भाजपा के कोर वोटर हैं वो गिरधारी यादव को वोट नहीं किए। देखिए, निश्चित रूप से यह तो भी माना जाएगा, और कहीं न कहीं उदासीनता जो जेडीयू के कार्यकर्ताओं में जो वहाँ पर उदासीनता दिखाई पड़ रही है, वह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि वह क्यों उदासीन है, क्यों नहीं जो है सो वोटर को वहाँ तक ले जा सक रहे हैं। तो यह एक परेशानी का सबब है। इसी तरह पूर्णिया में देखिए, संतोष कुशवाहा और बीमा भारती जदयू में थी, उनको पाला बदल करके आरजेडी में लाया गया, पूर्व मंत्री भी रही हैं और ये उनकी एक अलग पहचान है। वहाँ पर देखिए, जिस समाज से हम कई दफ़ा इस बात को बोल चुके हैं, बीमा भारती गंगोता समाज से आती हैं और यादव और गंगोता समाज का वोट एक दूसरे पर नहीं चढ़ता है। तो यह भी एक समस्या वहाँ पर विकट समस्या थी। और वहाँ पर देखिए, पप्पू यादव निर्दलीय जो है सो चुनाव लड़े, तो वह पप्पू यादव उससे पहले 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार निर्दलीय रहे, 1 बार समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह की पार्टी से वहाँ सांसद रहे। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से पप्पू यादव एक मजबूत और जो लोगों के बीच में जनप्रिय लोकप्रिय हैं, तो वह वोट आपको जाता हुआ उनके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, यह वहाँ का जो ग्राउंड जीरो न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट है, उस पर वही रिपोर्ट हम उस बात को कह रहे हैं कि वहाँ पर पूर्णिया में पप्पू यादव का विन विन सिचुएशन है और निर्दलीय वहाँ से वह चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि रिपोर्ट छन करके आ रही है। जो रुझान जो वहाँ जनता जनार्दन का दिखाई पड़ा, उसी बात को हम कह रहे हैं। अब देखिए, किशनगंज में क्या है, मास्टर मुजाहिद जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, उनकी लड़ाई किससे है? मोहम्मद जावेद से है। तो मोहम्मद और AIMIM के अख्तरुल ईमान भी वहाँ पर हैं, ओवैसी की पार्टी से। तो वहाँ पर ट्रेंगुलर फाइट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मास्टर मुजाहिद की लड़ाई मोहम्मद जावेद से पहले शुरुआती दौर में दिखाई पड़ रही थी कि यह दोनों के बीच लड़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं यह ट्रेंगुलर फाइट, त्रिकोणीय फाइट वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है AIM के ओवैसी की पार्टी से, अख्तरुल ईमान के आने से। लेकिन अख्तरुल इमाम है जो बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं इन दोनों के मुकाबले में। नहीं, देखिए, बाजी अभी मारना भी कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए, एक चीज़ हम लोग बार बार हम लोग जो रिपोर्ट में कर रहे हैं कि पासमानदा का वोट किधर गया। पासमानदा समाज का जो वोट अगर यदि जिनके पास जाएगा, वही जो है सो विन विन, क्योंकि यहाँ देखिए तीनों कैंडिडेट मुस्लिम है और मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में जो पासमानदा का वोट अगर यदि इधर उधर होता है, तभी जो है सो जो भी कैंडिडेट होंगे, मास्टर मुजाहिद हों जेडीयू से या मोहम्मद जावेद हों जो सिटिंग MP है वहाँ से, वो
या फिर अख्तरुल ईमान जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं वह। तो यह मेन वहाँ पर फोकस है कि आपको जो है सो पासमानदा का वोट किधर जाता है, यह एकदम आप स्पष्ट समझ लीजिए। पासमानदा का वोट जिधर जाएगा वही जो है सो किशनगंज का नेता माने सांसद बनता हुआ दिखेगा। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कटिहार की। कटिहार में दुलालचंद गोस्वामी, देखिए फिर यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है दुलालचंद गोस्वामी के लिए। दुलालचंद गोस्वामी सिटिंग MP हैं, उनसे मिलना जुलना बहुत मुश्किल भरा और लोगों के दुख सुख में वह सम्मिलित नहीं जितना होना चाहिए वैसे नहीं होते थे। तो यह एक बड़ा सवाल वहाँ पर निश्चित रूप से कटिहार में बनता है और कटिहार में उनके खिलाफ तारिक अनवर, एक मजबूत कांग्रेस ने वहाँ से उम्मीदवार दिया है और तारिक अनवर का अपना एक लगातार वहाँ से वो जीतते आते हैं। नहीं जीतते आते हैं और वह बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत सबसे हिलने मिलने जुलने वाले नेता हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से तारिक अनवर को वहाँ पर दुलालचंद गोस्वामी पर भारी पड़ते हुए नजर आए। यह वह रुझान जो है सो वोट के दिन दिखाई पड़ा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तारिक अनवर हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी 5 साल लगातार क्षेत्र में बने रहे थे। दुलालचंद गोस्वामी के मुकाबला ज़्यादा वो क्षेत्र में बने थे। देखिए निश्चित रूप से हम जो कह रहे हैं कि दुलालचंद गोस्वामी, जनता क्या चाहती है, जनता यही आपसे उम्मीद रखती है कि आप मेरे सांसद हैं, आप मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आप मेरे सुख दुख में, और कभी किसी को तकलीफ हुई दिल्ली में इलाज के लिए तो वो उसको सुविधा उपलब्ध करा दे, एम्स में या अन्य जो राम मनोहर लोहिया वगैरह जो भी सरकारी अस्पताल है, वही जनता उम्मीद रखती है। और ठहरने खाने की व्यवस्था वहाँ पर हो जाए, नहीं खाने की ठहरने की व्यवस्था। तो यह जो है सो दुलालचंद गोस्वामी के बारे में जो फीडबैक है, न्यूज़ फॉर नेशन की जो रिपोर्ट वहाँ से जो लगातार सर्वे करते रहे हैं, वह इससे अलग। और वही आपको तारिक अनवर का जो है सो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहने के बावजूद तारिक अनवर लोगों के बीच में रहते थे, लोगों के बीच में बने रहते थे। कोई भी अगर दिल्ली जाता था, उनके पास में कोई सरकारी आवास नहीं, बावजूद इसके वह कांग्रेस मुख्यालय में वहाँ बैठते थे, तो वहाँ पर लोग जाकर के मिल करके अपनी बात कहते थे और वह मैक्सिमम समाधान करने की भी प्रयास करते थे। तो यह तारिक अनवर के अपना USP है और आम आवाम से वह उसी तरह मिलते थे जैसे केंद्रीय मंत्री रहते मिलते थे या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के मिलते थे। तो यह तारिक अनवर की अपनी USP है और इसी लिहाज से कटिहार सीट पर निश्चित रूप से तारिक अनवर का विन विन सिचुएशन दिखाई पड़ता है, जो वहाँ का रुझान मिलता हुआ दिख रहा है। आखिर क्या कारण रहा कि जो भाजपा के वोटर हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को वोट नहीं कर रहे हैं? और दूसरा सवाल कि ये जो NDA के बड़े नेता हैं भाजपा और जदयू के, क्या इस मैटर को सॉर्ट आउट कर पाएंगे? देखिए निश्चित रूप से इसी प्रयास में जदयू नेतृत्व लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व लगी हुई है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वह जो है सो दोनों का दिल और मिजाज मिल जाए। नेताओं के दिल और मिजाज मिलने से नहीं होगा, जब तक कि कार्यकर्ताओं का दिल और मिजाज नहीं मिलेगा NDA में, भारतीय जनता पार्टी हो जदयू हो, तो तभी जाकर के वोट का परसेंटेज बढ़ेगा और मतदाता जो है सो वोट तक, वो माने बूथ स्तर तक जा सकेंगे। तो यह उदासीनता कहीं ना कहीं NDA के लिए परेशानी का सबब है और इसीलिए जो है सो NDA लगातार इस ओर प्रयास कर रहा है और अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि आप जो है सो ले जाइए, बूथ तक ले जाइए, वहाँ बैठाइए और उनसे काम कराइए, मतदान करवाइए, तो तब जा कर के होगा। उसके लिए तमाम तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं दोनों गठबंधन के दलों के नेताओं की ओर से। जदयू के वो 5 सीटों की चर्चा किए हैं जहां पर 2 चरणों में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे, लेकिन वहां सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर थे वो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को आखिरकार वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 2 चरणों के मतदान के बाद लगातार बैक टू बैक बैठक किए और अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि लोगों को बूथ तक लेकर जाइए। तो क्या नीतीश कुमार की अंदेशा लग गया है कि जो भाजपा के वोटर हैं वो हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं कर रहे हैं? बहरहाल इस स्कोर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।